हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो जो मेरा डेक है, देखो कितना प्यारा डेक है। ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है, हमारी जर्नी भी एक बटरफ्लाई की है और पीछे जो स्नैप्स दी गई हैं वो भी बहुत प्यारी है। इसके कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नेचुरल से कलर हैं। तो इनमें से ही मेरा क्वेश्चन निकल आया है कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कैसे जुड़ सकते हो, कैसे उनको महसूस कर सकते हो, कैसे उनकी ब्लेसिंग मिलती है। आप की सोल अवेकनिंग हो चुकी है, आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि आसपास आपके एक देवताओं की टीम दी होती है। जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है, टीम तो देखो पहले भी होती है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि जन्म से लेके मौत तक हमें दो देवता दिए जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है। जब हमारी अवेकनिंग होती है तो मैं तो 3-4 महीने के बाद ही उनके साथ कनेक्ट हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, मुझे तो वो जगाते भी थे। 3-4 के बहुत जल्दी कनेक्शन हो गया था मेरा उनके साथ। तो मैं जब प्रेयर करती थी कि मेरे माता पिता इतनी जल्दी उठते थे, मेरी मदर इन लॉ इतनी मॉर्निंग उठती थी कि मैं क्यों नहीं उठ सकती। मतलब अंदर से इंट्यूशन आती थी। मुझे उस वक्त जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या जर्नी है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या सोल जर्नी है। बस इतना पता था कि मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग उठ के थोड़ा प्राणायाम करना है, थोड़ा योगा करना है। स्टार्टिंग मेरी इसी से हुई थी। मेरी इंट्यूशन पावर ने मुझे, मेरी जो है अपना हायर सेल्फ है, हायर सोल है, उसने मुझे गाइड किया अंदर से। तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर थोड़े से टाइम के बाद मतलब जब मैं प्रेयर करती थी कि मैं इतना जल्दी क्यों नहीं उठ सकती, मैं उठना चाहती थी, मेरी सोल की अंदर की आवाज़ थी। तो मुझे मतलब मैं हैरान हूँ कि मुझे इतने मतलब तरीक़ों से उठाया गया। मैं काफ़ी लेट उनको समझ पाई। पहले तो मेरा सर दर्द किया गया 3 और 3:30 और 4 के बीच में, ताकि मैं सर दर्द का होने के कारण उठूं। लेकिन मैं नहीं समझ पाई उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे उठा रहे थे। मेरे आसपास जो सोल्स थी वो मुझे जगा रही थी कि हमारा बच्चा जागना चाहता है, बस इसको रास्ते पर लाना है। तो सेकंड नंबर पर फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। उठी, पानी पिया, कोई दवा वगैरह ली, किसी ठीक है सर दर्द होता होगा, कोई गैस वगैरह होगी, मतलब नॉर्मल सा समझा मैंने। मैं ये भी भूल गई कि मैं प्रेयर करके सोई हूँ। तो आगे फिर दूसरे तो ये 2-4 दिनों के बाद मुझे मेरे बेड पर पूरी कीड़ियाँ भागती फिर रही थी, मुझे काट रही थी। कहीं पाँव में, कहीं टांगों में, कभी बाजू में, कहीं ना कहीं काट रही थी। तो जब मैंने उठकर देखा तो लेकर कपड़ा मैंने उनको झाड़ा कि ये कैसे ऊपर आ गई। मैंने तो कुछ मीठा खाया भी नहीं, लेकिन तब भी मैं समझ ना पाई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो क्योंकि वो हमारे हमारे स्पिरिट गाइज मुझे उठा रहे थे। जो आसपास सोल जो होती है ना, उनकी एक ड्यूटी होती है। वो सीधे तो क्योंकि 3 तत्वों के होते हैं, बाजू पर पकड़ कर तो उठा नहीं सकते, बस उनके ये तरीके होते हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाई, अनजान है इंसान। तो उसके बाद क्या कि हुआ, उसके बाद मुझे मतलब अंदर से ऐसे हुआ कि मैं बाथरूम में जाऊँ, फ्रेश होकर आऊँ। 3-4 दिन के बाद वो होने लगा। वो मैं बाथरूम में गई, आकर सो फिर लेट गई। 3 बार जब देखा होगा मेरे स्पिरिट गाइड्स ने कि जी इतनी ढीठ है या नहीं उठ रही, अब इसको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या तरीका अपनाया, तो मेरे करंट लगाए गए। तो जब मैं लेटी हुई थी, मतलब मुझे इतने करंट जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं, कभी मेरी एडी पर, कभी मेरे पाँव पर, कभी मेरे घुटने पर, कभी मेरी जो इन जोड़ होते हैं ना अपने कूनियों के, उन पर। मतलब फिर एकदम से जब मेरे अंदर से मेरी इंट्यूशन पावर ने काम किया तो मैं हाथ जोड़कर बेड पर बैठ गई। मैंने माफ़ी मांगी कि कितने दिन हो गए आपको मुझे उठाते हुए, सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही थी आपको। आज मैं आपके साथ कनेक्शन फील करती हूँ कि आज के बाद मैं अपनी साधना में लग जाऊँगी। तो आज का दिन और वो दिन, मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं 3 और 4 के बीच में उठ जाऊँ, कि मेरे देवी देवता को फिर मतलब एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि जब मेरी सेहत डाउन होती है तो मुझे वो कुछ नहीं कहते, मतलब हर एक चीज़ मैं उनकी फील करती हूँ। बीच में मुझे बुखार हो गया था, काफ़ी डाउन थी, तो उतने दिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उनको पता होता है कि मेरी हालात क्या है। लेकिन जब मैं ठीक होगी, मुझे फिर करंट लगाया गया, फिर कीड़ियाँ मेरे बेड पर डाली गई। तो फिर मैं समझ गई कि ठीक है, मैं उठूँगी। मतलब मैं आपको इसलिए इतनी लंबी बात बताई है कि आपने इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है, फील करना है, डीकोड करना सीखना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे आसपास टीम होती है, वो बहुत खुश होते हैं जब हम सही रास्ता पकड़ते हैं।
उनका काम यही होता है कि हमारी सोल की अवेकनिंग हो, हमारे बच्चे अच्छे से इस अर्थ पर भी अच्छे से रहें, अपनी वाइब्रेशन हाई करें, जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं 3D में, मैट्रिक्स में, वो भी करें, और अपनी आत्मा की जागृति भी करें, अपने कर्म काटें, अपना मुक्ति के मार्ग पे चलें, उस ब्रह्मांड और आप पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति के साथ जुड़े रहें। सबसे बड़ा काम ये है। मेरी भी मेडिटेशन चल रही है, आज मेरा लास्ट डे है, 21 दिनों का संकल्प लिया था मैंने। तो जब मैं पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतनी प्यारी वाइब्रेशन में आप मतलब घिर जाते हो, तो ऐसे लगता है कि आप असली माता पिता की गोद में बैठे हो, मतलब उठने को मन नहीं करता। मतलब बीच में फिर मैं प्रेयर करके बैठती हूँ कि हे माता पिता, मैं आपकी गोद में कुछ टाइम के लिए बैठना चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। आप खुद कनेक्शन फील करोगे माता प्रकृति के साथ। अगर आपने इसको किसी ने मेडिटेशन करना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको मेडिटेशन की वीडियो बनाकर भेज सकती हूँ। एक दिन मैंने बनाई थी, थोड़ा पता नहीं मिसप्लेस होगी, डिलीट होगी कहीं से। तो बहुत आनंद आता है जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो हम चैनल बन जाते हैं। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, कॉस्मिक एनर्जी, हमारे द्वारा मदर अर्थ में जाना शुरू कर देती है, मदर अर्थ के गर्भ में जाना शुरू कर देती है। हमारे पैरों से जड़ें निकलती है, एहसास होता है, उनमें से होकर वो नीचे धरती माता पर जाती है। कितना बड़ा काम हमारे द्वारा होता है, सोच कर देखो। हम एक चैनल हैं, हम एक जरिया हैं। हमने अपनी मैं को ख़त्म करना है, मतलब ऊपर से ऊर्जा धरती माता पर जा रही है। धरती माता 4 युग हो गए आपको पालन पोषण कर रही है। अब इस टाइम में गोल्डन टाइम आया है आपके पास कि आप अपनी असली माँ को कुछ दे सको, क्योंकि इस वक्त मदर अर्थ बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। मेरा गला भर जाता है जब मैं मदर अर्थ के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो कौन है, वो हम ही हैं। कॉन्शियस जो है लेवल है वो वही है, कॉन्शियसनेस है वो मदर अर्थ ही है, हम ही हैं, फेमिनिन एनर्जी है। वो इस वक्त बहुत दर्द में है। आप आसपास आप पे देखो, लोग कहते हैं कि जी लड़कियां ऐसा क्यों करती है, हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक करती है, हमारी बहू बुरी है, हमारी बेटी बुरी है। वो फेमिनिन एनर्जी है, वो प्रकृति है, वो हजारों जन्मों से उसको सताया गया है मस्कुलिन एनर्जी से के द्वारा। वो अब रो रही है, उसको बहुत पेन है, बहुत दर्द है। आप देखो जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, तो माँ कहाँ जाएगी। जगह जगह से उस पर जख्म किए जाते हैं, उन जगह से भी काटा जाता है जो उसको सुरक्षित, हमें भी सुरक्षित रखती है। अब लैंडस्लाइडिंग क्यों हो रही है, इतनी गार क्यों हो रही है पहाड़ों से, क्योंकि माँ के आंसू हैं वो। आप इसको समझो, आग लगती है, कहीं अमेरिका में आग लगी, अफ्रीका में आग लगी, वो क्यों लगती है, वो ज्वालामुखी फट रहा है माता के अंदर से। ऐसी ऐसी फेमिनिन एनर्जी है। आजकल की औरतें इसीलिए इतना गुस्से में हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में, उनके डीएनए में रिकॉर्डिंग है जो पास्ट लाइफ में उनके साथ हुआ है। मेरे साथ तो इस जन्म में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पास्ट लाइफ में पता नहीं कितना कुछ हुआ है। कई जन्म तो मैंने देख भी लिए हैं कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या क्या मेरे साथ हुआ है। मतलब आपकी सोच से भी परे है। तो हम भी पेन में हैं, हमारी मदर अर्थ प्रकृति भी पेन में है। हमारे और मदर अर्थ में, मदर नेचर में कोई फर्क नहीं, हम एक हैं। बस आपने इतना ख्याल रखना है, जब भी मेडिटेशन करो तो मदर अर्थ को जरूर हीलिंग दो, ताकि वो माँ शांत हो जाए, थोड़ा उसको पीस मिले। हम उनके बच्चे हैं, 4 युग हो गए, वो हमें दे रही है, हमने बदले में कुछ नहीं दिया। अब एक सुनहरी मौका आया है, गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है कि आप अपनी माँ को कुछ दे सकते हो। लेकिन माँ फिर भी आपको बदले में गिफ्ट देती है, रिटर्न गिफ्ट देती है, आपकी शक्तियों को जागृत करती है। ये एक तरीका है मेडिटेशन का। अगर कोई साधक करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो तैयार करूँगी, आपको आप ले सकते हो, थोड़ी सी एनर्जी होगी। आप 21 दिन लगातार करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब मैंने सिंपल अब जो मैं बताया कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनको अपनी प्रेयर करनी है, कैसे उनको बताना है कि मुझे क्या चाहिए, वो आपको ज़रूर देंगे। हमारी अदृश्य शक्तियों की गोद में बैठे हैं, प्रकृति माता की गोद में बैठे हैं, ब्रह्मांड की गोद में बैठे हैं। उनको सब पता है, कण कण में समाये हुए हैं कि हमारे बच्चे को कब क्या चाहिए, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो मैं चाहती हूँ उनको पता है कि मेरे बच्चे का रास्ता सही है, वो मुझे देते ही देते हैं। तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि हम अपने असली माता पिता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी भी हीलिंग हो रही है, हमारी भी हीलिंग हो रही है, तो हमें रिटर्न गिफ्ट मिल रहे हैं। कितना प्यारा रास्ता है, सोच कर देखो। तो अगर कोई साधक सोल जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।